हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय उमिया माँ। जय भगवती। जय जगदम्ब। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्य दीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी और गीता जी का रहस्य। तो पहले चर्चा ये हुई कि भगवान ने उसे प्रायः भक्ति प्रधान कर्म योग का उपदेश दिया और उसके बाद भगवान चर्चा करते करते श्रीमद् भगवत गीता जी में ऐसा कोई भी अध्याय नहीं जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न दिया हो। अब भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार ज्ञान परक श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। माने भगवान ने भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों को साथ में लेकर सारी चर्चा की है। अब देखिए, अब ज्ञान परक जो श्लोक हैं उसकी चर्चा करते हैं। दूसरे अध्याय का 29वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने ज्ञान परक बाबत कही है। ज्ञान भी चाहिए, बिना ज्ञान चलेगा नहीं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, है ना। ये सब चर्चा भगवान ने की, ये सब हम कर चुके हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया, उस तरह उसी प्रकार कर्म की भी चर्चा की है। उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है, क्योंकि कर्म के बिना चलता नहीं है। तो आइए कर्म की चर्चा कहाँ कहाँ की है थोड़ा देख लेते हैं। तो दूसरे अध्याय के 39वें, है ना, 39वें श्लोक में 39 उसमें ज्ञान की बात करके अब भगवान कर्म की बात कह रहे हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. New listen as I explain it in terms of working without fruit-live results. O son of the Partha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. अब भगवान 39वें 53वें श्लोक तक भगवान ये कह रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this endeavor there is no loss of diminutions and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. अब आगे कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां. ये भगवान कर्म की बात कर रहे हैं. Those who are on this path are resolved in purpose and their aim in one. O beloved child of the curse, the intelligence of those who are irresolute in many branched. तो भगवान कह रहे हैं आगे, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः. कर्मों का रहस्य दूसरे अध्याय से 39वें से 53वें तक. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. Men of small knowledge are very much
attached to the flowery words of the Vedas, which renouncement various fruitive activities of elevation to heavenly plants, resolent goods, birth, power, and so birth being desires of senses gratification and opulent life. They say that there is nothing more than this. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. In these minds of those who are too attached to senses enjoyment and material opulence, and who are bewildered in such things, the resolute determination for devotional service, the Supreme Lord, does not take place. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjana Nirdvando hi Nityasatvasto Niriyoga Kshema Atmavan. Thus Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental those these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Yava nartha udapane sarvata sampradodake tavan sarvesu vedesu brahmanasya vijanatah. All purpose served by a small well can at once of the served by a great receiver of water. Similarly, all the purpose of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Karmanyevadhikaraste mahapareshu padachana mahakarma balaheturvarumate sangostu karmani. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities, and never be attached to the not doing your duty. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddha siddhyo samo bhutva samatvam yoga yuchyate. Perform your duty equipoised of Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Durena yavaram karma buddhi yoga dhananjaya buddhau sharanamanu kripana phalahitavah. O Dhananjaya, keep all abandonable activities far distance by devotional service, and in the consciousness surrender unto the Lord. Those who went to enjoy the fruits of their work are miseries. Buddhi yukto jahatiha ubhe sukrita duskrute tasmad yogaya yujyasva yoga karma sukausalam. Karma ka mahatva diya. A man engaged in devotional service rides himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of the work. Karmajam buddhi yukta hi phalam tyaktva manishinaha janmavanda vinirmukta padam gacchanta namayam. By thus engaging in devotional service of the Lord, great sages of devotees free themselves from the results of working in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death, and attain in the state beyond of the all miseries by going back to the Godhead. Yada te moha kalilam buddhir vyatitarishyasi tadha gandhasi nirvedam shrotavya sasrutasya cha. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusions, you shall become indifferent to all that has been heard and all that it is to be heard. Shruti vipratipannate yadastasyati nischala samadhavachala buddhistada yogam avapsyasi. Last karma yoga ke baare mein. When your mind is no longer disturbed by the follower language of the Vedas, and when it remains fixed in the
trance of the self-realization, then you will have attained the divine consciousness. तो यहाँ कर्मों के रहस्य को भली भांति खोला गया है और दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान ने कर्म की चर्चा करी। आगे और भी चर्चा है कर्म के बारे में, उसको हम कल करेंगे। अभी केवल भगवान का थोड़ा सत्संग करके कथा को विराम दे देंगे और ऐसे कथा सुनते सुनते हमारी श्रवण शक्ति भगवान को अर्पण किया जाए, भगवानमय हो। और श्रवण से टू लिसन, टू बाय लिसन हमारा जीवन भगवदमय हो जाता है, क्योंकि सर्वोपरि वही है और कुछ भी नहीं है। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, ऐसा हम कहते हैं। सारा भार उसी को ही सौंप दो और वही सब कुछ करेगा, और वो जो करेगा वही ठीक करेगा। कोई उनकी गलती नहीं है भगवान की। भगवान ने सब कुछ जो दिया ठीक दिया है, केवल हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, बस। उसके सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम तो कई है। तो भगवान से हम छूट न जाएं, भगवान बस हमारे साथ रहें, ये मन में बात रख के ही आगे बढ़ना है। जितना हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे उतनी हम पर कृपा जल्दी हो जाएगी। तो आइए भगवान से हम छूटे न पड़े, हम अलग न हो, ईश्वर से हम मिले रहें और ईश्वरमय हमारा जीवन हो। यही भावना के साथ आइए, हम भगवान के टुकड़े हैं। एक पिता अपनी लड़की के लिए ये गा रहे हैं। कालजा केरो कट को मारो काढ़ती छूटी गयो, कालजा केरो कट को मारो काढ़ती छूटी गयो। ममतारू ये जम वेणु मां वेड़ खूटी गयो, कालजा केरो कट को मारो गांठती छूटी गयो, कालजा केरो कट को मारो गांठती छूटी गयो। भगवान से हम छूटे पड़े हैं, लेकिन भगवान के ही हैं और जाके भगवान को ही मिलना है, और कोई नहीं है। कितना करुणामय भजन है, करुणामय गीत है। करुणा के साथ करुणा से परिपूर्ण उस करुणाधीश को मिलना है और कृतज्ञता हमें प्राप्त करनी है, न तो कृतज्ञता। हम पर जो कृपा की है भगवान ने, उसको हमें याद रखना है। छब तो न तो पग धरती पर आज ये थम्भी गयो, छब तो न तो पग धरती पर आज ये थम्भी गयो। डूंगरा जेवो उमरो लाग्यो केम ये ओडंग्यो, कालजा केरो कट को गांठती छूटी गयो, कालजा केरो कट को मारो गांठती छूटी गयो। एक पिता कह रहे हैं कि मेरी बच्ची, मेरा हृदय आज मुझसे छूट गया है। 15, 16, 20 साल, 25 साल की बड़ी क्यूरी मेरी बच्ची आज जा रही। एक दिन तो उसको जाना ही है, लेकिन पिता की वेदना पिता ही जान सकता है। जिसको कन्या हो, पुत्री हो,
यही इस भाव को जान सकता है। लूटाई गयो मारो लाड खजानो, मोरे जो तो रहो। लूटाई गयो मारो लाड खजानो, मोरे जो तो रहो। जान गई मारी जान ने लई, सोनो मांडवड़ो। काळजा केरो कट को मारो, कांट थी छूटी क्यों। काळजा केरो कट को मारो, कांट थी छूटी क्यों। काळजा केरो कट को मारो, कांट थी छूटी क्यों। ऐसे हम भगवान से अलग पड़े हैं, लेकिन भगवान से एक हो जाए। जय श्री कृष्ण राधा, जय उमिया, जय भगवती, जय जगदम्ब पाहि माम रक्ष माम। जय गीती मैया की जय, बरसाने वाले की जय। सबका मंगल हो, कल्याण हो।